Ex-servicemen should have a minimum pension plan. जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हमारे सेना के अधिकारी जब आईएमए देहरादून से पास आउट होते हैं तो वहां पे अंग्रेजों ने एक मोटो लिखकर वो छोड़ के गए हैं, यानी जो चेटवुड का नारा है, जिन्होंने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अधिकारियों को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को अपना ध्यान सबसे लास्ट पे रखना चाहिए और उससे पहले देश का और सेना के जवानों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हो रहा है उल्टा, अधिकारी अपना हक पहले सरकार से लेते हैं और उसके बाद में जो बचा कुचा होता है वो जैसे जवानों के लिए छोड़ देते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हकीकत है। मैं पहले आपको चेटवुड की जो 3 बातें हैं वो बताता हूं कि उन्होंने क्या लिखा और कितनी सही बात लिखी। हर बात अंग्रेजों ने गलत नहीं लिखी थी, अंग्रेजों ने कुछ बातें अच्छी भी लिखी है। इसी की वजह से वो आईएमए देहरादून में जो चेटवुड का नारा है वो अभी भी वहां पे है, नहीं तो सरकार कब को ही उसको हटा देती। और उसके बाद बताऊंगा कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यानी सैम बहादुर, उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए और अपनी सेना के लिए इतनी बड़ी बात बोली कि वो आज बात फिर चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अभी एक सैम बहादुर पिक्चर आई है। हम किताबों को पढ़ने का शौक कम रखते हैं, लेकिन मूवी जब देखते हैं तो उन किताबों का सारांश उस मूवी में मिलता है। और इस मूवी में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा कि एक्स सर्विसमैन की जो पेंशन है वो उनका अधिकार है और सही से फिक्सेशन होना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो अपने परिवार, अपने खुद का और सम्मानित व्यक्तियों का भाव आदर कर सके। और साथ ही साथ सेना को लड़ाई के लिए बजट चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट चाहिए। तो आइए पहले चेटवुड ने क्या कहा वो बात हम समझ लेते हैं। देखिए, चेटवुड ने कहा द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, यानी अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले आना चाहिए। एक अधिकारी जो सेना का अधिकारी होता है उसको सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट, और जिन लोगों के ऊपर आप कमांड करते हो, जिस यूनिट में आप कमांड करते हो, चाहे कंपनी कमांडर हो, चाहे एडजुटेंट हो, चाहे कोई भी पोस्ट के ऊपर हो, कमांडिंग अफसर हो या ब्रिगेड कमांडर हो, डिव कमांडर हो, और कमांडर हो, या फिर डीसीओएस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, या फिर अब सीडीएस की पोस्ट आ चुकी है वो भी। तो आपके नीचे जो जवान काम कर रहे हैं उनका सम्मान, उनका कल्याण और उनके लिए जो सुख सुविधाएं हैं वो दूसरे नंबर पे होनी चाहिए। और फाइनली क्या कहा, योर ओन ईज, यानी अपनी जो सहूलियत, कंफर्ट, आराम और सेफ्टी, सुरक्षा कम लास्ट, वो सबसे लास्ट में आनी चाहिए। यानी पहले देश, उसके बाद जिसके ऊपर आप कमांड कर रहे हो, और फाइनली अपनी सुरक्षा। ये चेटवुड ने आईएमए देहरादून की दीवारों पर खुदवा के गए और जिसे चेटवुड का नारा कहते हैं और चेटवुड का मोटो कहते हैं। तो इस प्रकार जब अंग्रेज यहां पे थे तो उन्होंने भी सेना के अधिकारियों को बता दिया कि आपका काम करने के लिए आपका काम का तरीका और मोटो क्या होना चाहिए। लेकिन ये बात केवल अब दीवारों पे खुदी हुई दिखाई दे रही है, धरातल पर यह बात काम नहीं कर रही है। अब आप सुनिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो इतनी दूरदृष्टि रखते थे और अपनी बात पर हमेशा अडिग रहते थे और जो फैक्ट होता था उसी के अनुसार बात करते थे, ऐसा अवसर ना अभी तक कोई हुआ है और ना ही आगे होने की कोई उम्मीद है। क्योंकि ऐसा अवसर बनने के लिए अपने पूरी सुख सुविधाएं, परिवार सब छोड़ना पड़ता है और देश और अपने जवानों के बारे में सोचना पड़ता है। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सैम मानेकशॉ एक बहादुर जो अधिकारी थे, जिनको एक जवान ने नाम दिया था, एक बार अपने जवानों की जो परेड है उसका इंस्पेक्शन कर रहे थे और कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था, तो पूछा कि आपका नाम क्या है। तो सैम मानेकशॉ ने अपना नाम खुद नहीं बताया, वो उस टोली के पास में गए और इंस्पेक्शन के बाद में एक जवान से जाके पूछा कि आपका नाम क्या है। तो जवान ने अपना नाम बताया, फिर बोला कि मेरा नाम क्या है। तो उस जवान को सैम मानेकशॉ का पूरा नाम पता नहीं था, वो उसकी जवान लड़खड़ाते हुए कहा सैम। मेरा नाम क्या हो? राइफल में नरका गुरु साहब। नरका गुरुंग। मेरा नाम क्या हो? साहब मैं वो सैम बहादुर साहब।
उसी दिन से सैम मानेकशॉ का नाम सैम बहादुर हो गया। तो ये कहानी भी उन्होंने खुद ही बताई है। और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कही गई बातों को यदि आज भी कोई इंप्लीमेंट कर ले, उन बातों को मान ले, तो ना एक्स सर्विसमैन की कोई पेंशन विसंगतियां रहेगी और ना ही सेना के जवानों को कोई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब आप भूतपूर्व सैनिकों के लिए और अपने जवानों के लिए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ द्वारा कही गई बातों को पूरा सुने और उनके सम्मान में, उनके ट्रिब्यूट में इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। मेरा ये मानना है कि आर्मी कंटोनमेंट्स सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। हमारे सोल्जर्स अच्छी रिहाइश डिजर्व करते हैं और वैसे भी कौन कहाँ रहता है ये भी तो पता होना चाहिए। Oh, absolutely. Ex-servicemen should have a minimum pension plan. ये उनका हक है। एक दिन मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, फिर एटलीस्ट इतने पैसे तो हों कि कुछ स्पेशल गेस्ट को एंटरटेन कर सकूं। You're too charming, General. Oh, thank you, sweetheart. ये सब आपकी प्रेजेंस का कमाल है। You are looking lovely, Prime Minister. थैंक यू सैम बहादुर। काफी चर्चा में रहते हैं आप आजकल। मेरे बारे में फिर कभी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, अभी बजट की बात कर लें। सैम जी, मौका तो देखिए, यहाँ बजट की बात। मिस्टर सरीन, इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा? डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। मुझे आर्मी के लिए इक्विपमेंट चाहिए। मैंने बजट बढ़ाने की बात की तो कहते हैं सैम जी ये बजट वाली फाइल तो ऊपर भेजनी पड़ेगी। मुझे डर है कि आप तक फाइल पहुंचने से पहले कहीं मैं रिटायर ना हो। मैं देखती हूँ। Thank you, Prime Minister. I'll take a leave now. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.